हेलो, नमस्ते मित्रों। आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में एक नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक है जिस पर हम आज कुछ तथ्यों पर विचार विमर्श करेंगे। जो तथ्य हैं, इन तथ्यों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, हम इस पर पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें और कॉपी और पेंसिल को लेकर के आप बैठ जाएं, जिससे कि मैं जो बोल रहा हूं उसे आप नोट करते रहें। तो जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर सिस्टम। सिस्टम इसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति पद्धति कहते हैं। तो जो संख्या पद्धति है वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, हम उस पर विचार डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से है, इसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले देखो, ये कह रहे हैं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। क्या होती है? एक गुणज होती है। तो इस पर हम एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल को बेस मानकर हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। मान लो यहाँ पर संख्या और गुणज के विषय में मैं आपको बता दूं पहले कि जो संख्या होती है, जैसे मैं मान लो यहाँ पर लिख दिया a क्रॉस b इक्वल टू ab। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये और ये दोनों गुणनखंड हैं। क्या हैं? गुणनखंड हैं। और यहाँ पर ये जो संख्या बनी हमारी, जो संख्या बनी, ये गुणज है। क्या है? गुणज है। अब इन पर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक में हम बता रहे हैं कि दो के हम फैक्टर करते हैं। तो दो का एक और दो, दो फैक्टर हो गए। फिर तीन लेते हैं, फिर एग्जाम्पल दूसरे में तीन लेते हैं। तो तीन का जो फैक्टर होंगे 1 और 3 होंगे। फिर 4 लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड में 4 लेते हैं। यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ पर 1 2 और 4, इसके तीन फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर 5 ले लेते हैं, तो 1 और 5। अब यहाँ पर और भी ले लेते हैं, हम 6 संख्या ले लेते हैं, 6। यानी ये चौथा उदाहरण हो गया और ये पांचवा उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, 6 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 और 6, इसके चार फैक्टर हो गए। अब हम 7 ले लेते हैं संख्या, उदाहरण नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए, 7 का हम क्या करेंगे, 1 और 7, ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। तो इन्होंने, अब मैंने ये कई संख्या के आपके फैक्टर दिखा दिए कि 2 के फैक्टर 1 है और 2 भी है। 3 के फैक्टर 1 और 3, 1 का फैक्टर 1 2 और 4, और 5 का फैक्टर 1 और 5, 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6, और 7 का फैक्टर 1 और 7 है। अब यहाँ पर देखिए, इस फैक्ट को दोबारा से पढ़िए। ये कह रहे हैं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। प्रत्येक गुणनखंड का मतलब ध्यान से समझिए, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि प्रत्येक गुणनखंड का, 6 का, 3 का, 2 का, 1 का, और ये जो 2 है वो 1 का और 2 का, और ये 3 जो है वो 1 का और 3 का, ये 4 जो है वो 1 का, 2 का और 4 का, और ये 5 जो है 1 का और 5 का, और ये 7 जो है वो 1 का और 7 का। यानी इनके क्या है, ये इन गुणनखंडों के क्या है, गुणज है 6। इन गुणनखंडों का क्या है, 7 गुणज है। इन गुणनखंडों का क्या है, 5 गुणज है। 1 2 और 4 का क्या है, 4 फैक्ट क्या है, गुणज है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का, यानी इसका भी और इसका भी दो गुणज है। 1 का और 3 का 3 गुणज है। 4 के गुणज, संख्या 4 गुणज जो है उसके फैक्टर क्या क्या है, 1 2 और 4। तो 4 और 2 और 1 का जो गुणज है वो क्या है, 4 है।
अब मैं एक गुणज को आप साधारण तौर से ना समझ पा रहे हो तो मैं एक टेबल की हेल्प से इसको फिर हल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दी। यहाँ देखिए यहाँ क्या करते हैं, मैं 1 की टेबल लिखता हूँ। 1 की टेबल लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टेबल हो गई। फिर यहाँ 2 की टेबल लिख देता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब यहाँ पर देखिए डॉट डॉट, यहाँ पर आप देखिए कि एक, देखो एक का गुणज किया हमने। एक क्या है, फैक्टर है। एक क्या है, फैक्टर है। तो एक का फैक्टर के हमने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ कर दी, टेबल बना दी, यानी पहाड़ा बना दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है एक, एक इसका 2 का गुणनखंड है, और देखो एक 6 का भी गुणनखंड है, और एक 7 का भी गुणनखंड है। तो देखो एक एक करके सबके पहाड़े में, सबकी टेबल में ये आ रहा है। तो ये तथ्य हमारा क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अगले तथ्य के विषय में। तो ये तथ्य मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये तथ्य आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं एक अगले तथ्य की। तो जो भी तथ्य है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में। तो दूसरा तथ्य जो है हमारा वो है, उस पर भी बहुत ढंग से समझने की कोशिश करें। अगला तथ्य ये है हमारा, मैं इसको इस चिन्ह को लगा करके भी और ये स्टार से भी दर्शा सकता हूँ। आप भी इसको कोई भी पॉइंट या बिंदु दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगला तथ्य क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर फिर से समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं, संख्या जो स्वयं है, जैसे मैं ले रहा हूँ संख्या 6। अब यहाँ 6 की फैक्टर करता हूँ, 6 का 1 2 और 3 और 6। यहाँ देखिए प्रत्येक संख्या, यानी ये तो क्या हो गई, संख्या हो गई। क्या हो गई, संख्या। और ये क्या है, गुणनखंड है इसके। ये सब क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड। अब यहाँ पर ये संख्या हो गई, ये गुणनखंड हो गए। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक संख्या स्वयं, यानी ये जो संख्या है स्वयं एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड होती है। देखो यहाँ पर 6 यहाँ है तो 6 यहाँ पर भी आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 9। यहाँ पर और भी संख्या ले सकते हैं आप। 9 के फैक्टर 1 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखो ये संख्या है और इसका एक गुणनखंड भी आ गया। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। देखो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। प्रत्येक संख्या स्वयं, संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। यहाँ बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। अब यहाँ ले लो 12, अगला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और ये एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ हो जाएगा थर्ड एग्जाम्पल नंबर। फिर से समझें, 20 ले रहा हूँ यहाँ पर। 20 की फैक्टर करेंगे आप, 20 की फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। बहुत बारीकी से समझ लो। क्या हो जाएगा, 1 इसका फैक्टर 2, 2 दाएं 20, यानी एग्जैक्ट कट जाए तब मान लीजिए कि वो पूरी तरह से गुणनखंड है। अगर एग्जैक्ट नहीं कटती है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगी। जैसे 3, 3 नहीं है, 4, 4 पंजे 20, फिर 5, 5 चौक 20, फिर 6 7 8 9 10 होगा, फिर 20 होगा। अब देखो संख्या स्वयं आ गई, गुणनखंड। यहाँ देखो ये संख्या है स्वयं और इसका गुणनखंड भी आ गया। अब देखिए जो संख्या होगी वो संख्या स्वयं एक गुणनखंड भी है, गुणनखंड में काउंट होगी। अगला चौथा एग्जाम्पल फिर से समझेंगे। यहाँ पर 21 ले लीजिए। 21 का फैक्टर करोगे आप 1, फिर 3 ले लो, 3 सत्ते 21, फिर 7 तिया 21, फिर 9 दूनी 18, और फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, स्वयं 21 आ गई। यहाँ देखो ये इसके गुणनखंड स्वयं संख्या भी आ गई। तो आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तथ्य समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट के विषय में। तो अगला फैक्ट है, उस पर भी ध्यान से सुने, कोशिश करें समझने की। मुझे उम्मीद है कि ये तथ्य भी आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो फैक्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि एक, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है एक, प्रत्येक संख्या एक, प्रत्येक संख्या एक, प्रत्येक संख्या का एक जो है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है।
एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। देख लीजिए, आप कितने भी नंबर लिख लीजिए, वहां पर ये पक्का है कि एक होगा तो प्रत्येक का गुणनखंड होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 12, फैक्टर कर लीजिए 1 2 3 4। देखो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा, और 12 से भी कट जाएगा। यहाँ देखो एक इसका गुणनखंड आ गया, नहीं आ गया। फिर यहाँ ले लीजिए 6, यहाँ 1 2 3 और 6। देखो एक इसका भी गुणनखंड आ गया, नहीं आ गया। 3 ले लीजिए, 1 और 3, इसका भी आ गया, नहीं आ गया। 100 ले लीजिए, 100 का करोगे आप 1 और 2, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 से कट जाएगा। फिर 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, फिर 50 से कट जाएगा, और फिर 100 से कटेगा। यहाँ देखो, ये देख लो कि एक इसका भी गुणनखंड है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये तथ्य भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलते हैं अगले तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ।